हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स मैजिक में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा का एक एग्जांपल देखेंगे। पिछले क्लास में हमने मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा का फार्मूला हम लोग समझे थे कि कैसे मीन फाइंड करना है किसी भी अनग्रुप्ड डेटा का, और उसी के हेल्प से हम लोग एग्जाम्पल को अभी सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 ऑफ ए सर्टेन स्कूल इन ए mathematics paper consisting of 100 marks are presented in table below. Find the mean of the marks obtained by the student. किसी स्कूल के क्लास 10th के 30 स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया गया मैथमेटिक्स में, जो कि 100 मार्क्स का था, और उसमें सभी स्टूडेंट का कुछ मार्क्स आया है। उसको इस तरह से टेबल के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। और इस 30 स्टूडेंट्स का मार्क्स इस तरह से है, कुछ इस तरह से 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 और 95 इस तरह से मार्क्स आया है। लेकिन इसमें इतना मार्क्स का जो भी आया है, ये ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही स्टूडेंट का आया होगा। कुछ कुछ मार्क्स जो 2-3 स्टूडेंट का सेम रहा है, तो उस तरह से उसके सामने मार्क्स के सामने उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। इसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। अब जैसे देखिए, यहाँ 10 मार्क्स कितना स्टूडेंट को आया है? एक स्टूडेंट को आया है, तो फ्रीक्वेंसी हो गया 1। 20 मार्क्स एक स्टूडेंट को आया, 36 मार्क्स 3 स्टूडेंट को आया, 40 मार्क्स 4 को आया, 50 मार्क्स 3 को आया, 56 मार्क्स 2 को आया, 60 मार्क्स आया 4 को, 70 मार्क्स भी 4 को आया, 72 मार्क्स एक स्टूडेंट को आया, 80 मार्क्स 1 को आया, 88 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स को आया, 92 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स को आया, और 95 मार्क्स एक स्टूडेंट को आया। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। 30 स्टूडेंट जो हो गया वही इस तरह फ्रीक्वेंसी में बटा हुआ है। तो यही हो गया टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितना हो गया? यहाँ 30 हो गया। यही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब मार्क्स जो आया है इसको हम लोग XI से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट को ये सब मार्क्स आया हुआ है वो हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम लोग पहला जो फ्रीक्वेंसी इसको बोलेंगे F1, और पहला जो मार्क्स आया है F1 के करस्पॉन्डिंग वो हो गया, मतलब पहला जो मार्क्स है ये हो गया X1, ये हो गया। उसी तरह से X2 हो गया, और उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है F2 हो गया। X3 ये हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग हो गया F3 हो गया। इसी तरह से यहाँ तक 13 इस तरह का मार्क्स ऑब्टेन्ड है। यहाँ X13 हो गया, और ये हो गया F13। तो ये जो हमारा मार्क्स ऑब्टेन्ड और फ्रीक्वेंसी आ गया। हमको आगे कैसे हम लोग मीन फाइंड करेंगे, पहले मीन का हम लोग फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। मीन होता है x बार बराबर सिग्मा Fi xi बाय सिग्मा Fi। Here I varies from 1 to n, और I कैसा होगा? I belongs to z। z मतलब इंटीजर। ठीक है, ये हमारा हो गया मीन का फार्मूला। सिग्मा Fi xi बाई सिग्मा Fi। सिग्मा Fi का मतलब हो गया ये जो फ्रीक्वेंसीज है F1, F2, F3 अप टू F13, इसको ऐड करेंगे तो जो भी वैल्यू होगा सम, यही हो गया फ्रीक्वेंसी का सम को हम लोग बोलेंगे सिग्मा Fi। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा 30। अब हमको इस फार्मूला में मीन जो फाइंड करना है उसमें क्या चाहिए? सिग्मा Fi xi। सिग्मा तो सम हो गया, जोड़ने का है। किसको किसको? Fi और xi को। इसका मतलब F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3 प्लस F4 x4, इसी तरह से जहाँ तक आएगा Fn xn तक, यानी n यहाँ 13 है, मतलब 13 मार्क्स है ना। तो 13 F13 तक आएगा, तो F13 x13 ये सब वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, और उसके बाद सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हमारा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा, और नीचे का जो सिग्मा Fi है वो यहाँ पर हम लोग रखेंगे, और डिवाइड करने पे जो भी वैल्यू होगा वही हो जाएगा मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट।
ठीक है। तो हम लोग पहले ये वैल्यू सब फाइंड करते हैं। तो F1 ये हुआ, X1 ये हो गया, तो हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 10 इज़ 10। तो हो गया हमारे पास ये वैल्यू आ गया F1 X1 का वैल्यू हो गया 10। उसी तरह से F2 X2, तो 1 × 20 इज़ 20। उसी तरह से F3 X3 हो जाएगा 108। उसी तरह से इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो F4 X4 160। 3 × 50 इज़ 150। अगला हो जाएगा 112। अगला हो जाएगा 240। अगला हो जाएगा 280। अगला हो जाएगा 72। अगला हो जाएगा 80। फिर अगला हो जाएगा 176। अगला हो जाएगा 276 और उसके लास्ट में हो जाएगा सबसे लास्ट 95। तो जब ये वैल्यू सब हुआ, इसको 10 हो गया F1 X1, F2 X2, F3 X3, इसी तरह से Fn Xn या F13 X13। इस सब को जो हम लोग सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो जो वैल्यू आएगा सम उसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा Fi Xi, सिग्मा Fi Xi। तो इसको जोड़ने के बाद वैल्यू कुछ इस तरह मिलता है 1779। इसका वैल्यू जोड़ने पर कुछ इस तरह इतना आएगा। तो हमारे पास सिग्मा Fi भी है और सिग्मा Fi Xi भी है। दोनों वैल्यू यहाँ पर हम लोग इस फार्मूला में रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा सिग्मा Fi Xi हो गया 1779 बाई सिग्मा Fi हो गया 30। तो इससे इसको डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा कुछ इस प्रकार 59.3। ये हो गया हमारा मीन। क्या हो गया? मीन मार्क्स हो गया इतना मार्क्स। क्या हो गया? मीन मार्क्स हो गया ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ ए सर्टेन स्कूल